एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी था। अपने कंधे पे हजारों पुस्तकें लेके घूमता था और उसको थोड़ा अहंकार भी था, अभिमान भी था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, दुनिया में मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। जहाँ पे भी जाता तो उसके बोल से पता चलता था। एक दिन वो एक पहाड़ी से जा रहा था, चढ़ते चढ़ते थक गया। एक जगह देखा पत्थर की बड़ी सी आड़ में एक बूढ़ी माता जी रोटी बना रही है। सुगंध आई, उसने माता जी के पास गया, बोला माता जी मुझे भी भूख लगी है, एक रोटी मिलेगी? कब बैठ जाओ, बना रही हूँ, दे दूंगी। उसने कहा लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान चाहिए तो मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। बूढ़ी माता ने कहा बैठ जाओ, पहले खाना खा लो, रोटी खा लो, फिर देखते हैं। रोटी बनी, माता जी ने उसको दिया, माता जी ने भी खाया। रोटी खाने के बाद वो व्यक्ति ने पूछा, हाँ माता जी बताइए क्या ज्ञान सुनाऊं? माता जी ने कहा कुछ ज्ञान नहीं सुना, मेरी एक बात का जवाब दे दे। अभी अभी जो रोटी तुमने खाई वो वर्तमान में खाई, भविष्य में खाई या पास्ट में खाई? वो चकरा गया। वो अपने सारे कंधे के ऊपर जितने ज्ञान की पुस्तकें थे सब पलट पलट के देखने लगा, सब पलट पलट के देखने लगा। 1-1.5-2 घंटा हो गया, उसको कहीं पे भी इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। बूढ़ी माता को तो जाना था, देर हो रही थी। उसने कहा रहने दे, छोड़, कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं माता जी, मैं ढूंढ के बताता हूँ ना आपके, मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन मैं ढूंढ के बताता हूँ। माता जी ने कहा कि देख, रोटी खाई जाती है मुंह से। रोटी ना अतीत की होती है, ना वर्तमान की होती, ना भविष्य की होती है। जीवन में हर बात को कठिन कर लेना ये इंसान की नियत होती है। ये बात तेरे को किसी वेद में, कोई पुराण में, कोई किताब में नहीं मिलेगी। इतना सहज प्रश्न था, इतना सहज उत्तर था। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ हूँ, लेकिन तुम तो हर चीज को किताबों में, पुराणों में लेते हो। हर चीजों को तर्क से नहीं उत्तर दिया जा सकता, हर चीज का जवाब किताबों में नहीं होता। सरल सा कह देते मुंह से खाइए रोटी। रोटी का क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या अतीत? और वो व्यक्ति चुप हो गया। उसने कहा आज इंसान के दुख का कारण यही है, वो हर बात किताबों में ढूंढता है, वो हर बात गूगल में ढूंढता है, वो कभी सरल जीवन जीता ही नहीं है। उसने खुद ने जीवन को कठिन बना लिया है। बात इतनी सीधी होती है, 10 रुपए एक व्यक्ति ने दिए और उसने 7 रुपए का सामान लिया, बाकी के कहा पैसे वापस करो। दुकानदार कहता 1 मिनट जरा मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ कितने लौटाने हैं। अरे एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, 10 रुपए में से 7 का सामान लिया, 3 बचते। लेकिन आप डिपेंडेंट हो गए हैं किस पे? कंप्यूटर पे। हर चीज ज्ञान से नहीं, हर चीज इस तरह से नहीं नापी तौली जाती। कुछ कॉमन सेंस भी होता है, कुछ सरलता भी होती है। और जो व्यक्ति जितना सरल होता है, जितना सहज होता है, वो व्यक्ति का जीवन उतना संतोषमय होता है। आज हम बड़े बड़े ज्ञान की पोथी पुराणों का एक कंप्यूटर में भर के रखा है और सोचते कि मेरे को बहुत ज्ञान है। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ लेने से इंसान बुद्धिमान नहीं हो जाता। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना सीखें। जीवन को जटिल मत बनाइए। कई लोग कहते हैं कि जो मिलेगा वो मैं दूंगा। ये मत सोचिए जो मिलेगा वो दूंगा, ये सोचिए जो दूंगा वही मेरे पास रिटर्न आएगा। बात वही है, लेकिन एक सरलता से सोचने की एक जरा ज्ञान से ज्यादा ओतप्रोत है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं हो। हर प्रश्न का उत्तर किताबों में नहीं मिलता, हर प्रश्न का उत्तर गूगल में नहीं मिलता। कुछ जीवन में बड़े सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन जीवन को कठिन हम बना लेते हैं। आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो तो आज ही अपने आप को सुधार लीजिए। जीवन में जितनी सरलता होगी
जितनी स्पष्टता होगी, किसी बात का अभिमान नहीं है तो है, पढ़ा है तो पढ़ा है, जानते हैं तो जानते हैं, और नहीं जानते तो नहीं मालूम बोलने में शर्म की कोई बात नहीं है। बस जीवन को आसानी से जीना हमें आना चाहिए, संतुष्टता जीवन में होना चाहिए, जीवन हमारा सरल हो जाता है। ओम शांति, नमस्कार।